एफबीआई ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में अगर किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी वहाँ से भाग नहीं सकते। वहाँ अथॉरिटीज़ की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 साल से उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री बन चुका है। फैसल आपकी वीडियोज़ में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, पैसिफिक ओशन में अल्कतराज नाम से एक आइलैंड है जहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरमों को रखा जाता था। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक पानी से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके इर्द गिर्द 15 फीट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई थी। जेल सर्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग की वजह से इस फेडरल प्रिजन को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था। इन शॉर्ट, अगर कोई मुजरिम एक दफ़ा यहाँ आ जाता तो फिर खुद से उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्कतराज का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सारी सिक्योरिटी को बड़ी महारत से चकमा देकर फरार हो गए। कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं जिनमें जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। उनको बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद आता है ये फ्रैंक मॉरिस जो बचपन से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी बैंक रॉबरी के केस में अल्कतराज में रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट जो पहले भी कई दफ़ा मुख्तलिफ जेलों से भागने की कोशिश करता रहा था, इसलिए इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्कतराज में रखा गया था। एलन वेस्ट काफ़ी अरसे से अल्कतराज में था, इसलिए उसको जेल के कंपाउंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात थी। अल्कतराज से भागने का प्लान भी 1960 में सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों को दिया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था जहाँ से उनका भागना किसी हद तक मुमकिन था। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये चारों लंच ब्रेक में आपस में मिलते तो थे मगर इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। अब ये इसी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से ब्लॉक बी में इनको शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया और वो भी बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ। अब इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। अगले 2 सालों तक इन चारों ने अपने अपने सेल्स में क्या खिचड़ी पकाई इसके बारे में किसी को कानो कान खबर न हुई। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक जेल स्टाफ सुबह के 7 बजे कैदियों को उठाने निकले। जब असेंबली में काउंटिंग की गई तो 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने सेल्स को दोबारा चेक किया तो एंगलिन ब्रदर्स समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने बेड पर सोया हुआ पाया। जब वो सेल्स के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ बेड्स पर डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट से बने डमी हेड्स वहाँ रख दिए थे। ये देखकर जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे और उन्होंने आइलैंड पर उनकी तलाश शुरू कर दी मगर उनका कोई सुराग ना मिल पाया। एफबीआई को रिपोर्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि तीनों अपने सेल्स में लगे छोटे वेंट्स को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब देखा गया कि दीवार की दूसरी साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 वेंट्स डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल से था जो किसी वजह से अपने वेंट से निकलने में नाकाम रहा था। लिहाजा अब एलन वेस्ट को पता चल चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लिहाजा उसने इन्वेस्टिगेटर्स को सब कुछ बताने में ही अपनी भलाई समझी। उसने बताया कि एक्चुअली में ये सारा प्लान उसी का था। क्या था एक्चुअली में ये सारा प्लान जिसने तारीख रकम कर दी और एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी? जानते हैं ये सब अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।